शालोम। Shalom. आइए हम प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन का आरंभ करें। Let us start today's study with a prayer. प्रेमी परमेश्वर पिता, Dear loving Father, प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर हम आपके चरणों में हैं। we come at your presence in the name of Jesus Christ our Lord. आपका धन्यवाद करते हैं। We thank you. सप्ताह भर आपने हमें सुरक्षित रखा You kept us safe throughout the week और ये समय दिया कि फिर से हम आपके वचनों में अपने ध्यान को लगाएं। and you gave us this time that we can concentrate and meditate on your word. इसलिए हम अपने जीवनों को, So we give सारे इक्विपमेंट्स को our lives, all the equipments, और जितने पार्टिसिपेंट्स हैं सबको आपके चरणों में सौंपते हैं। and all participants at your feet. हम आपके वचन की गहराई को गंभीरता पूर्वक समझ सकें May we understand the depth of your word well, और वो हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण हो। and may that be something which brings blessing to our lives. हमारे परिवार जो हैं वो इस संसार में मॉडल बन सके, So that our families can be something that people look up to. इसलिए प्रभु जी हम अपने आप को आपके चरणों में सौंपते हैं। So Lord, we give ourselves at your feet. आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, You have heard our prayers. हम विश्वास करते हैं, We believe this धन्यवाद देते हैं। and we thank you for ये that. प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। And we ask this prayer in Jesus Christ our Lord. आमीन। Amen. तो फिर से एक बार आप सबों का संध्याकालीन अध्ययन में स्वागत करते हैं We would like to welcome you again in this evening Bible study. और तब मैं विश्वास करता हूं कि सबने रिवीजन जरूर कर लिया होगा And I believe that everyone has done the revision. और परिवार के विषय में हम लोग ध्यान कर रहे हैं। And we are learning about family. परिवार की स्थापना ये परमेश्वर ने किया है। And God has established a family. यदि मैं कहूं कि मैरिज जो है वो परमेश्वर का किया हुआ काम है तो गलत नहीं है। And if I say that a marriage is done by God or He has laid the foundation of it, then it's not wrong. बार बार इसको वचन में रिपीट किया है। And time and again it is evident through the word. जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई अलग ना करे। The Bible says, whom God has brought together, nobody should separate. ये यूनियन जो है ये मनुष्य के हाथों का काम नहीं है, ये परमेश्वर का काम है। And this union is not because of man, it is the work of God. पता नहीं इसको आप कितनी गंभीरता पूर्वक समझ रहे हैं। I don't know with how much importance do you give this पर to this. ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है हमारे लिए But this is something very important for us. कि जैसे हम व्यक्तिगत जीवन में मॉडल बनते हैं, Just like in our lives we are a model, हमारा परिवार भी एक मॉडल हो सके। our family should also be a model. और इसमें सबसे पहला काम जो है वो मैरिज है जिसको हमने देखा। And the first thing we saw in this is a marriage. कुछ बातें और हम आज देखेंगे। We are going to learn a few more things. नीति वचन 12 अध्याय उसके 4 पद में एक बात लिखी है। In Proverbs 12:4 it says, भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। a woman of virtue is a crown to her husband, but whose behavior is a cause of shame is like a wasting disease in his bones. और तब ये यहाँ से हम आरंभ करेंगे। So we are going to start from here. कि एक भली स्त्री जो है वो अपने पति के लिए मानो मुकुट ठहरती है। A virtuous woman is like a crown to her husband. और तब यहाँ लिखा है कि जो लज्जा के काम करती वह मानो उसके हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। And the one who brings shame is someone who is like a disease in the bones. और इसलिए पौलुस ने विवाह के विषय में एक कंप्लीट चैप्टर को मैनेज किया है। And Paul has used one whole chapter to describe what a marriage is. अब वहां से हम लोग इस बात का ध्यान करेंगे। And we are going to meditate on that. हमने बीते दिनों में एक लाइन पढ़ा था। In the past days we had read a line. बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। A wise woman makes her home. वो मैंने
पूरी बाइबल में एक भी ऐसा वर्ष नहीं पाया जिसमें लिखा है कि घर को पुरुष बनाता है। And in the whole Bible, I have never come across any verse which says that a man makes his house. इस बात का अधिकार और इस बात का के लिए शक्ति परमेश्वर ने स्त्री को दिया है। And God has given the right, the knowledge, and the strength to a woman for that. घर को बुद्धिमान स्त्री बनाती है A wise woman is the one who builds a house, और मूढ़ स्त्री अब अपने घर को बिगाड़ डालती है। but a foolish woman is the one who spoils it. घर के बनने या बिगड़ने के विषय में यदि मैं पति और पत्नी के विषय में बात करूं तो ये इसमें स्त्री का रोल है। And if I say if I compare between a husband and wife, then when it comes to building a home, a family, it is the woman who has to take over. एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, Let me repeat myself. घर के बाहर समाज में पुरुष घर का सिर होता है। Outside in the society, a man is the head of the house or home. और घर के भीतर जो हेड है वो स्त्री होती है। And within the house, it is the woman who is the head. आप ध्यान कीजिए नॉर्मल लाइफ में कि स्त्री यदि खाना देगी तो आपको खाना मिलेगा। If you see it, then it's simple that when a woman serves you food, then you'll eat. घर के भीतर का मैक्सिमम काम एक स्त्री करती है। And the maximum work is done by a woman. और घर के बाहर का सारा काम पुरुष करता है। And everything outside the home is taken over or done by a man. वैसे आज के समय में देखा जाता है But in these days, कि स्त्री और पुरुष दोनों मिलके बाहर का भी काम करते हैं और घर के भीतर का भी काम करते हैं। that the husband and wife, they do work together. They work at home and work outside. ये बुरा नहीं है, This is not bad. पर गॉडली अरेंजमेंट में यही है कि पुरुष बाहर का सारा जिम्मा उठाता है और घर के भीतर की सारी जिम्मेदारी स्त्री की होती है। But according to the godly arrangement, all the work outside the home is done by a man. और तब बिब्लिकल जो मैटर है, जो मेथड है, And according to the Bible, कि घर में जब वधू का प्रवेश होता है तो घर का सारा अधिकार, घर की सारी कुंजियां बहू को सौंपी जाती है। that whenever a young bride enters the house, then everything, all the keys to the house is given to her. और जिस घर में इस बात को लोग नहीं समझते हैं वहीं गड़बड़ी शुरू होती है। And where people don't understand this, their problems start. अधिकार क्षेत्र का बराबर सही डिवीजन यदि नहीं हुआ तो घर में झगड़े फंसते हैं। If authority is not properly distributed or responsibilities are not properly distributed, that causes friction and problems in the house. इस पर भी हमने ध्यान किया। We saw that also. आज विवाह और घर से संबंधित कुछ और चीजें जो पौलुस ने स्पेशली मैनेज किया उस पर ध्यान करें। And we'll see what Paul says about marriage and home. पहला कुरिन्थी 7 अध्याय उसके 7 और 8 पद को पढ़ेंगे। We'll read 1 Corinthians 7 and 8. मैं कुछ विशेष वर्सेस को जो जरूरी है उन्हीं को मैनेज कर रहा हूं। वैसे आप पूरे 7 अध्याय को जितने बार पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए। Please read the 7th chapter as many times as you can. I am just going to highlight, or we are just going to talk about a few specific verses. 7 और 8 पद में लिखा है, In verses 7 and 8 it says, मैं यह चाहता हूं कि जैसा मैं हूं वैसा ही सब मनुष्य हों, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष विशेष वरदान मिले हैं, किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी प्रकार का। परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूं कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूं। It is my desire that all men might be even as I am, but every man has the power of his special way of life given him by God, one in this way and one in that. But I say to the unmarried and to the widows, it is good for them to be even as I am. ये बोलना क्या चाहता है? What does he mean to say here? कई बार इन लाइनों को पढ़ने के बाद कई लोग बोलते हैं कि शादी तो करना ही नहीं चाहिए। Many a times people after reading this line say that one should not get married. तब मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूँ
Then many a times I give an example. बाइबिल को खोलिए, Open the Bible, लेफ्ट हैंड में बाइबिल को रखिए put the Bible in the left hand, और इस वर्ष को अपने दोनों उंगली से राइट हैंड के उसको पकड़िए and use your right hand to hold or touch this verse, उस वर्ष को पकड़ के बाकी बाइबिल को में से नीचे से हाथ हटा दीजिए and holding this verse, just remove your left hand. पूरी बाइबिल छूट जाएगी The whole Bible will tear. वो एक पन्ने का टुकड़ा आपके हाथ में रहेगा Then you will just have that one piece of paper stuck in your hand. किसी वर्ष को एक लाइन पढ़ के कोई डिसीजन मत बनाइए आप Never make a decision by just reading one verse. कई लोग किसी एक आध पद को पढ़ने के बाद बोलते हैं कि इट इज कंप्लीट बाइबल And many a times people just read one verse and believe that it is the whole message of the Bible. पर ऐसा नहीं है It's not like that. ये क्यों ऐसा बोल रहा था Why was he saying like this? उसको उसने समझाया है He has explained this. इसके 7 अध्याय के 24, 25, 26 में कुछ लिखा है In 1 Corinthians 7, 24 to 26, it's written. आप ध्यान दीजिए इन लाइनों को Please pay attention here. पौलुस की बातें इतनी गंभीर और इतनी गहरी होती थी कि पतरस भी उसकी बातों से डरता था And whatever Paul used to say used to have so much of depth that even Peter used to wonder about what he is saying. पहला होमवर्क आपके लिए आज ये है First homework here is कि पतरस ने कहां पर इस बात को मेंशन किया कि हमारे भाई पौलुस की बातें जो हैं वो बहुत कठिन है और चंचल लोग उसको अपने लिए बिगाड़ का कारण बना लेते हैं Where is it mentioned by Peter that whatever Paul says is very difficult to understand and fickle-minded people cannot understand what he is saying? पतरस सीनियर था Peter was senior और पौलुस जूनियर था and Paul was junior. पर पौलुस की बातें ये सीनियर पीटर के लिए कठिन पड़ती थी But whatever Paul used to say used to be difficult for Peter to understand. अभी भी मैं जानता हूं I still know कि कुछ बातें ऐसी हैं जो सीनियर लोगों के लिए कठिन पड़ती हैं उनको समझ में नहीं आता है that many elders don't understand what are these things about. पर आपको समझना तो पड़ेगा ही But we need to understand. ये कह रहा है 24, 25, 26 पद में He is saying from verses 24 to 25. हे भाइयों जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो वह उसी में परमेश्वर के साथ रहे कुंवारियों के विषय में प्रभु की कोई आज्ञा मुझे नहीं मिली परंतु विश्वास योग्य होने के लिए जैसी दया प्रभु ने मुझ पर की है उसी के अनुसार सम्मति देता हूं सो मेरी समझ में यह अच्छा है कि आजकल क्लेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे My brothers, let every man keep in that condition which is the purpose of God for him. Now, about virgins, I have no orders from the Lord, but I give my opinion as one to whom the Lord has given mercy to be true to him. In my opinion, then, because of the present trouble, it is good for man to keep as he is. इसका मतलब ये है This means कि यदि विवाह होने के बाद आपको प्रभु की बुलाहट मिली तो आप छोड़ के साधु ना बन जाए This simply means that if you got a calling from God after your marriage, it does not mean that you give up your wife and family and become a sage. पर यदि एक व्यक्ति बैचलर है और उसको बुलाहट मिली तो अच्छा है कि वो शादी ना करे ऐसा ये कहना चाह रहा है Here he means to say that if a bachelor or someone who's not married and has got the calling, it's better if you don't get married and serve the Lord. पर इसमें दोनों पार्ट को उसने समझाया है But he has explained this well. कि ऐसा ही रहे क्यों और शादी क्यों करे दोनों बात समझाया गया है इस चैप्टर में In this chapter he has explained both things as to why a person should get married and why not to get married. मैं विश्वास करता हूं कि यदि कलीसियाओं में इस 7वें चैप्टर को यदि पहले शादी के समझाया जाता तो परिवार में जो प्रॉब्लम आता है वो कभी नहीं आता I believe this, that if this was taught in the churches before somebody gets married, then all the problems that occur in a marriage would never happen.
इसलिए मेरी आप सबों से, जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, उनसे एक नम्र निवेदन है, So I request all of you listening to me, इस विषय को जरूर अपने जो कलीग्स हैं या जिनके साथ आपका संबंध है, सबको इन विषयों को ठीक ठीक समझाइए. please explain this chapter and these topics to all the people who are there with you. 27, 28 और 29 पद में क्या लिखा है? In verses 27, 28 and 29 it's written, यदि तेरे पत्नी है तो उससे अलग होने का यत्न ना कर, और यदि तेरे पत्नी नहीं तो पत्नी की खोज ना कर, परंतु यदि तू ब्याह भी करे तो पाप नहीं, और यदि कुंवारी ब्याही जाए तो कोई पाप नहीं, परंतु ऐसों को शारीरिक दुख होगा और मैं बचाना चाहता हूं. हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो वे ऐसे हो मानो उनके पत्नी नहीं. if you are married to a wife, make no attempt to get free from her. If you are free from a wife, do not take a wife. If you get married, it is not a sin, and if an unmarried woman gets married, it is not a sin. But those who do so will have trouble in the flesh. But I will not be hard on you, but I say this, my brothers, the time is short, and from now it will be wise for those who have wives to be as if they had them not. मैं फिर से एक बार आपको निवेदन करूंगा, I would like to request you again. लास्ट सेंटेंस को आप अंडरलाइन कर लीजिए. Please underline the last sentence. ये क्यों बोल रहा है? Why is he saying this? हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो वे ऐसे हो मानो उनके पत्नी नहीं. But I say this, my brothers, the time is short, and from now it will be wise for those who have wives to be as if they had them not. ये क्या बोलना चाह रहा है? What he meant to say? इस बात को उसने क्यों कहा? Why did he say so? यीशु ने एक लाइन बताया था. Jesus had said a line. आप मेरे साथ निकालिए, मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय और उसके 10, 11, 12 पद को पढ़ेंगे. We'll read Matthew 19 verses 10 to 12. कुछ एक विषय में बातचीत हो रही थी. There was a talk going on. और तब शिष्यों ने ये पूछा था. Then the disciple asked. चेलों ने उससे कहा, यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबंध है तो ब्याह करना अच्छा नहीं. उसने उनसे कहा, सब यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते, केवल वे जिनको यह दान दिया गया है, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्यों ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है. जो इसको ग्रहण कर सकता है वो ग्रहण करे. The disciples said to him, if this is the position of a man in relation to his wife, it is better not to be married. But he said to them, not all men are able to take in this saying, but only those to whom it is given. For there are men who from birth were without sex, and there are some who were made by men. And then there are others who have made themselves so for the kingdom of heaven. He who is able to take it, let him take it. इसको पौलुस मेंशन कर रहा था. This is what Paul was mentioning. और ये वो बोला कि ये जो लाइनें हैं मेरी आगे की, इसको सब लोग ग्रहण नहीं कर सकते, केवल वे ही एक्सेप्ट करेंगे जिनको परमेश्वर ने ये बात दिया है. And he was saying that only the people who will be able to take it is from other ones whom God has blessed. 3 प्रकार के नपुंसक हैं. There are 3 kinds of eunuchs. एक तो ऐसे हैं जो बॉर्न नपुंसक होते हैं. One is who was born like that. और कुछ ऐसे हैं जिनको मनुष्यों ने नपुंसक बना दिया.
And then there are some who were cascaded by men. और कुछ हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। And then there are few who have done that for the kingdom of heaven. और पॉल ये तीसरे कैटेगरी का व्यक्ति था। And Paul was a person from this third category. उसने ब्याह नहीं किया था। He didn't get married. यीशु भी तीसरे कैटेगरी का को मैनेज किया। And even Jesus managed the third one. स्वर्ग के राज्य के कारण कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को नपुंसक बनाते हैं। There are many people who cascade themselves because for the kingdom of heaven. मैं इसको थोड़ा और क्लियर कर दूं। Let me make it clear. कि कुछ लोग हैं जो स्वर्ग के राज्य के लिए शादी नहीं करते हैं। There are some who don't get married for the kingdom of heaven. और जिनका विवाह हो गया है उनमें से भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वर्ग के राज्य में अपने आप को उसके कार्य में शामिल करने के कारण अपने स्त्री है, और इसी को पौलुस मैनेज कर रहा था कि जो जिनका विवाह हो गया है वो ऐसे हों जिनके पत्नी नहीं है। And for the kingdom of heaven, there can be some who are married, but it's like they are not married anymore. So, इस बात को पौलुस और डिटेल में समझाया। Paul was trying to explain this in more detail. इसको याद रखिए आप। Please keep this in mind. 3 प्रकार के नपुंसक हैं। There are 3 kinds of eunuchs. Born होते हैं कुछ लोग। There are some who are born. आपको मैं बता दूं, मुंबई या मेट्रो सिटीज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ताली बजाकर भीख मांगते हैं और अपने को नपुंसक शो करते हैं, पर वो नपुंसक है नहीं, वो एक टीम होती है जिसके कारण उन लोग ये काम करते हैं। There are some in many big cities who behave as if they are eunuchs, but not all of them are so. ये मैंने देखा है। I have seen this. और तब तीसरा जो है कि ऐसे लोग होते हैं जो या तो शादी करते ही नहीं है, और यदि विवाहित हैं तो वो अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए नपुंसक जैसा घर में व्यवहार करते हैं। And then there are some who are married, but they give up their family life or their married life so that they can serve God. कुछ है जो विवाह करते ही नहीं है। And then some are there who don't get married at all. परमेश्वर के राज्य के लिए। For the kingdom of God. और तब 32, 33, 34 वापस आइए 1 कुरिन्थी 7 अध्याय। We'll come back to 1 Corinthians 7, 32 to 34. यहाँ लिखा हुआ है, It says, सो मैं चाहता हूं कि तुम्हें चिंता ना हो। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को क्यों कर प्रसन्न रखे, परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है। अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो, परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न रखे। But it is my desire for you to be free from cares. The unmarried man gives his mind to the things of the Lord, how he may give pleasure to the Lord. But married man gives his attention to the things of this world, how he may give pleasure to his wife. And the wife is not the same as the virgin. The virgin gives her mind to the things of the Lord, so that she may be holy in body and in spirit. But the married woman takes thought for the things of the world, how she may give pleasure to her husband. प्रार्थना पूर्वक फैमिली लाइफ में पति और पत्नी दोनों इन बातों पर ध्यान करें। And prayerfully, husbands and wives should understand this and meditate on this verse. 35 से 36 तक पढ़ेंगे। We'll read from verses 35 यहाँ to 36. क्या लिखा है? It says, यह बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूं कि न कि तुम्हें फंसाने के लिए, वरन इसलिए कि जैसा सोता है वैसा ही किया जाए कि तुम एक चित होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। और यदि कोई यह समझे कि मैं अपनी उस कुंवारी का हक मार रहा हूं जिसकी जवानी ढल चली है और प्रयोजन भी हो, तो जैसा चाहे वैसा करे, इसमें पाप नहीं, वह उसका ब्याह होने दे।
Now I say this for your profit, not to make things hard for you, but because of what is right, and so that you may be able to give all your attention to the things of the Lord. But if in any man's opinion he is not doing what is right for his virgin, which means daughter, if she is past her best years and there is need for it, let him do what seems right to him. It is no sin, let them be married. बहुत सारे जवान बच्चे जो हैं वो इस विषय में बड़े कंफ्यूज रहते हैं। A lot of young people get confused in these matters. ये 7 अध्याय को आप गंभीरता पूर्वक 10-20-30 बार पढ़ लेना Please, तो समझ में आएगा। if you read 1 Corinthians chapter 7 as many times as you can, then you'll understand this better. ये विवाह से संबंधित और पति पत्नी के संबंध से संबंधित मैटर को पौलुस ने डील किया है। And Paul tried to explain what marriage is and what a husband and wife's relation should be. इतना बोल के छोड़ा नहीं उसने। He didn't leave it there. 37, 38 और 39 पद को पढ़ेंगे। We'll read verses 37 to 39. परंतु जो मन में दृढ़ रहता है और उसको प्रयोजन न हो, वरन अपनी इच्छा पूरी करने में अधिकार रखता हो और अपने मन में यह बात ठान ली हो कि मैं अपनी कुंवारी लड़की को बिन ब्याहे रखूंगा, वह अच्छा करता है। सो जो अपनी कुंवारी का ब्याह कर देता है वह अच्छा करता है, और जो ब्याह नहीं कर देता वह और भी अच्छा करता है। जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक वह उससे बंधी है, परंतु जब उसका पति मर जाए तो जिससे चाहे विवाह कर सकती है, केवल प्रभु में। But the man who is strong in mind and purpose, who is not forced but has control over his desires, does well if he comes to the decision to keep her a virgin. So then, he who gets married to his virgin does well, and he who keeps her unmarried does better. It is right for a wife to be with her husband as long as he is living, but when her husband is dead, she is free to be married to another, but only to a Christian. रोमी 7 अध्याय उसके 2 और 3 पद में लिखा है। In Romans 7, 2 and 3 it says, विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है, परंतु यदि मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। सो यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी, परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई, यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी न ठहरेगी। For the woman who has a husband is placed by the law under the power of her husband as long as he is living, but if her husband is dead, she is free from the law of the husband. So if while the husband is living, she is joined to another man, she will get the name of one who is untrue to her husband. But if the husband is dead, she is free from the law, so that she is not untrue, even if she takes another man. ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। इसको ठीक से नहीं समझेंगे तो कलीसिया में, समाज में, घर में परमेश्वर की इच्छा से बाहर की स्थिति पैदा होती है। And this is something very serious. If we do not understand this, then it is going to cause a problem in the church, and in a family. मैरिज का मतलब होता है यूनियन। The word marriage means union. और एक और वर्ड यूज होता है, वो उसके विषय में भी, यदि यूनियन के विषय में हम बात कर रहे हैं तो तोड़े जाने के विषय में भी हमको ठीक से समझना है। And when we are learning about a union, we need to understand about breaking the union. और उसके लिए जो वर्ड है वो डाइवोर्स है। And the word that is used for it is divorce. ये डाइवोर्स के विषय में बाइबल में क्या लिखा है? What does the word divorce mean? मत्ती रचित सुसमाचार में 19 अध्याय और उसके 3 पद से आगे हम लोग पढ़ेंगे
ये फरीसी लोग जो हैं वो यीशु से बार बार ये ठीक से सब बात जानता है कि नहीं, ये बहस करते थे आकर. The word in the Bible and what is written about the word divorce in the Bible, we learn in Matthew 19, 3 to 5. Here, some Pharisees had come to Jesus to test his knowledge and to ask him questions. लिखा है यहाँ पर 3 पद में, तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे कि क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है. उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा कि इस कारण तो मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपने पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे. And the Pharisees came up to him and tested him by asking, is it lawful to divorce one's wife for any cause? He answered, have you not read that he who created them from the beginning made them male and female, and said, therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. इसके आगे क्या बोला उसने, इस बात को आगे देखेंगे हम. What did he say next? पर यहाँ पर भारत देश में इन दिनों में एक बहुत बड़ी बात हुई. But recently there was something that happened in India. We'll discuss that first. लास्ट ईयर आप लोगों ने सुना होगा, न्यूज में देखा होगा, 3 तलाक के ऊपर एक संविधान बनाया गया. Last year there was a law that was enforced for the triple talaq. और ये मुस्लिम्स कौम के लिए था. And this was basically for the Muslims. बाइबल क्या बोलती है? What does the Bible say? ये जो 3 तलाक है या इसका जो भी सिस्टम मेरे नॉलेज में है कि कुछ भी बात हो गई तो 3 बार तलाक बोल दिया और खत्म कहानी. And what knowledge I have in this system, it is like whenever a husband pronounces divorce or talaq 3 times, it is considered as a divorce. ये इसी तरह का एक प्रश्न था. And this was a question which was very similar to that. लिखा है, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? They asked him, is it really okay for a man to divorce his wife because of any reason he likes? किसी भी कारण से त्याग देना उचित है क्या, ये जानना चाह रहे थे लोग. They wanted to know if it was lawful to divorce one's wife because of any reason that he found. आगे यीशु ने क्या कहा? What did Jesus say next? 6, 7 और 8 पद को पढ़ेंगे. We'll read verses 6 to 8. सो वे अब 2 नहीं परंतु एक तन है, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे. उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने क्यों यह ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे? उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ में ऐसा नहीं था. So they are no longer two but one flesh. What therefore God has joined together, let no man separate. They said to him, why then did Moses command one to give a certificate of divorce and to send her away? He said to them, because of your hardness of heart, Moses allowed you to divorce your wives, but from the beginning it was not so. आप ध्यान कीजिए. Please keep in mind यीशु ने आरंभ को कोट किया. that Jesus quoted the beginning. जब आदम ने परमेश्वर से बोला कि जिस स्त्री को तूने बना के मुझे दिया उसी ने मुझको फल खिला दिया. And when Adam had pointed out saying that the woman that you created for me is the one who made me sin by making me eat that fruit. तो परमेश्वर ने आदम को शाबाशी दे के उस स्त्री को बाहर नहीं निकाल दिया. So God did not congratulate Adam and did not turn out or exile only Eve. यहाँ ये यीशु ने उत्पत्ति 3 अध्याय को कोट किया. Here Jesus has quoted Genesis 3. कि पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा आरंभ में नहीं थी. And he said that it was not from the beginning of divorcing a wife. उसने ये नहीं बोला कि तेरे कारण तेरा पति पापी हो गया इसलिए तू जा बाहर अकेले.
And God did not say that because of you, your husband had sinned, so you are going to be exiled from Eden. यहाँ इस लाइन को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए. Please underline this line यीशु ने उनसे कहा था, that Jesus had said, उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ में ऐसा नहीं था. that it was because of the hardness of your hearts that Moses allowed you to divorce your wives, but from the beginning it was nothing like that. इसका मतलब जो जो परमेश्वर है, जो मैरिज का फाउंडर है, उसने डिवोर्स को परमिट नहीं किया है. This simply means that God does not permit divorce. जिन लोग डिवोर्स ले चुके हैं या जो लेने देने की मनसा में है, वो ठीक से इस बात को समझ लें. And especially the people who have taken a divorce and the ones who are planning to take one, please keep this in mind. परमेश्वर जोड़ता है, तोड़ता नहीं है. God always unites, he never separates. आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़िए, किसी व्यक्ति या किसी समाज का सलाह मत लीजिए. And please listen to the word and pray and meditate on the word of God. Do not take advice from any person or from some community. आप परमेश्वर का आदर करना सीखिए. Please learn to honor God. परमेश्वर के वचन में अंदर खोजने का प्रयास कीजिए, आपको सारे विषय मिलेंगे. And if you meditate and try searching the word of God, you'll find all your answers. और तब पहला कुरिन्थी 7 अध्याय में फिर से वापस आएंगे. And we'll come back to 1 Corinthians 7:1-4. और कुरिन्थ की मंडली जो थी वो बिगड़ी हुई मंडली थी. And the church in Corinth was a church which was not very stable, which was not good. कई बार मैं जब स्टडी कराता हूँ तो बोलता हूँ मोस्ट करप्टेड चर्च इन द बाइबल, न्यू टेस्टामेंट. And when I usually take up studies, I usually say that Corinth church was the most corrupted of all churches in the Bible. वहाँ हेडशिप का झगड़ा था. There was a problem with headship. कोर्ट कचहरी था. There was a problem with court and justice. व्यभिचार था. There was a lot of adultery. और दुनिया भर के परेशानियां वहाँ थी. And all kinds of problems, worldly problems were there. तो you are called out assembly, आप बुलाए हुए लोग हैं, मतलब ये मत समझ लेना कि आप बहुत पवित्र लोग. And the called out should always remember that even if you are the called out assembly, it does not always mean that we are the most holiest and purest of all people. लिखा है, पौलुस ने लिख दिया, Paul has written चर्च के बाहर भयंकर बातें थी और भीतर लड़ाइयां थी. that there was a lot of trouble outside the church and there was a lot of fighting inside the ये church. कहाँ लिखा है, ये भी आपका होमवर्क रहेगा. And where is it written? This is going to be your homework. और तब इन लोगों ने पौलुस को लेटर लिखा था जब पौलुस कैद में था. And then they wrote a letter to Paul. और इसी को मेंशन कर रहा था. And when he was in prison and he was mentioning and addressing this issue. ये जो फैमिली और मैरिज और ये सारी बातें जो हम लोग परिवार में अध्ययन कर रहे हैं, उन्हीं के विषय में इन लोगों ने चिट्ठी लिख के उससे पूछा था. And whatever we are discussing now about family and marriage, this is the topic that they had the letters that they had written to him was regarding this topic, and we are learning about that only. और तब वो उसने उत्तर में ये सारी चीजें लिखी थी. And this is what he had written as an answer. पहला कुरिन्थी 7 अध्याय उसके 1, 2, 3, 4 पद को पढ़ेंगे. We'll read 1 Corinthians 7:1-4. लिखा है, It says, उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को न छुए, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो. पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का. पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है. वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी को. Now concerning the matters about which you wrote, it is good for a man to have not to have sexual relations with a woman, but because of the temptation to sexual immorality,
Each man should have his own wife, and each woman should have her own husband. The husband should give to his wife her conjugal rights, and likewise the wife to her husband. For the wife does not have authority over her own body, but the husband does. Likewise, the husband does not have authority over his own body, but the wife does. आप इस बात को, इन सब बातों को गंभीरता पूर्वक ध्यान कीजिए. Please pay attention to these things. ये पहली ही लाइन में एक विशेष बात को मैं मेंशन करूंगा. In the first line itself, there's something important mentioned. आप अंडरलाइन कर लीजिए. Please underline that. यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को न छुए. It is good for a man not to have sexual relations with a woman. ये जो लाइन है इसको मैं बताना चाहता हूं. This, I want to explain what is written here. हिंदी में जो लिखा है इंग्लिश में उससे थोड़ा ऊपर बढ़ के ट्रांसलेट किया. What is written in Hindi is simpler than what is mentioned in English. हिंदी में केवल ये लिखा है कि यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए. In Hindi, it says that a man should not touch a woman. केवल इतने ही बात को ध्यान रखना है. Only this has to be kept in mind. तो मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ, I say, पौलुस ने कहाँ मेंशन किया आपके लिए होमवर्क नंबर 3. this is your homework that you have to find out where all has Paul mentioned. उसने एक लाइन बोल दिया, He had said a line एक दूसरे को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो. that with a sacred kiss you should greet each other. ये एक तरफ यहाँ बोलता है कि पुरुष स्त्री को छुए भी ना, और एक तरफ बोलता है कि कलीसिया में पवित्र चुंबन से एक दूसरे को नमस्कार करो. And here he says that a man should not touch a woman, and then the other side he says that in a church or in an assembly one should greet the other using a sacred kiss. इसको ठीक से समझिए. Please understand this. कुछ लोग इसको फॉलो करते हैं, कुछ लोग उसको फॉलो करते हैं. Some people follow this, some people follow that. ये बार बार ये कह रहा है कि मैं तुमको किसी कुछ समस्याओं से बचाना चाहता हूं. And time and again he's saying there are certain things I want to save you from. तो ये जो पवित्र चुंबन की बात है इसका कॉन्सेप्ट टोटल दूसरा है. And what is meant by a sacred kiss is a very different topic. आपने देखा होगा भारत देश में If you see in India, कई बार लोग खासकर जो प्लेयर्स होते हैं, especially the players, वो जमीन को मुंह से टच करते हैं और खेलने में आगे बढ़ते हैं. and whenever they want to enter a field or some place where they have to perform, they usually kiss the ground. या हाथ को जमीन में लगाते हैं और फिर उसको मुंह में लाते हैं, कहने का मतलब कि वो उसको चूम रहे हैं. Or they might use a gesture where they put their hand on the ground and kiss their hand just to show their love or that they are kissing the ground. ओलंपिक वगैरह देखेंगे तो आपको इवन ये इंटरनेशनल जो प्लेयर्स होते हैं उनको भी आप वो करते देखेंगे. And if you see international games, you can see even there this is done. वो क्यों करते हैं आप ढूंढ लेना. Why do they do it? Please see that. जमीन को चुंबन करना, Kissing the ground. क्यों ये काम किया जाता है? Why is it done? पौलुस का कॉन्सेप्ट वहां वही है. And that is the concept of Paul over there. पवित्र चुंबन क्या होता है इसको आप खोज लेना, ढूंढ लेना. What is a sacred kiss? That is what he meant by that. पर फैमिली लाइफ में ये कह रहा है कि अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए. But in family life, he is saying it is good that a man should not touch his woman. जब तक वो पति और पत्नी के रूप में नहीं है तो एक दूसरे को इवन छूना भी ये आपको परीक्षा में डाल सकता है. And if you are not husband and wife, then this is going to put you to test for touching or having any kind of relation with a woman. तो मैं कई बार कहता हूँ इस बात को. So I say this many a times. हमारे भारत देश के बहुत सारे कल्चरल जो हैं वो बाइबल सम्मत हैं. A lot of cultures of India are related to the Bible. इन लोग आप देखना कि स्त्री पुरुष जो हैं उन लोग हाथ नहीं मिलाते हैं, नमस्कार करते हैं. If you see that men and women do not shake hands
but they usually say namaste. और इसलिए पौलुस ने बार बार कलीसिया में नमस्कार वर्ड यूज किया कि हम भी इस बात को ठीक से समझें. And that is why Paul has used this word has time and again greeted in that manner, so that we can also, so that we also do the same. नमस्कार जो है हाथ जोड़ के किया जाता है, और ये जो क्रिश्चियन कल्चर है उसमें मैंने देखा है कि सब लोग मीटिंग खत्म होने के बाद हाथ मिलाते हैं. And greeting with hands folded is there what he has said, but I have seen in churches that people usually prefer shaking hands. और कई बार हैंड चेक करने के कारण परीक्षा में व्यक्ति पड़ता है. And many a time shaking hand leads to a person being tested. पौलुस इस बिगड़ी हुई कलीसिया को इंस्ट्रक्शन दे रहा था. And Paul was addressing this to this church which was really corrupted. कि पुरुष जो है स्त्री को छुए भी ना तो ज्यादा अच्छा. And that a man should not touch a woman. और क्या लिखा है? And what else is mentioned? इसके 10, 11, 12 को पढ़ेंगे. We'll read verses 10 to 12. जिनका ब्याह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो, और यदि अलग भी हो जाए तो बिन दूसरा ब्याह किए रहे, या अपने पति से फिर मेल कर ले, और ना पति अपनी पत्नी को छोड़े. दूसरे से प्रभु नहीं परंतु मैं ही कहता हूं, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास न रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो तो वह उसे ना छोड़े. To the married I give this charge, not I but the Lord. The wife should not separate from her husband, but if she does, she should remain unmarried or else be reconciled to her husband. And the husband should not divorce his wife. To the rest I say, I, not the Lord, that if any brother has a wife who is an unbeliever and she consents to live with him, he should not divorce her. दो बातें कह दिया है. Here two things are mentioned. एक बात प्रभु कहता है, बोल रहा है. One, he says that it's the Lord who's saying. और दूसरी बात उसने कहा कि जो अथॉरिटी पवित्र आत्मा के का प्रकाशन मेरे पास है, मैं ही ये कहता हूं, ऐसा लिखा है. And the second thing he says that I have the authority and permission of the whole. I have this authority through the Holy Spirit, and I am saying this. पहली बात बोला, The first thing he says, डाइवोर्स ना हो. that there should be no कुल divorce. मिला के एक लाइन में यदि मैं कहूं तो अलग होने की बात को तो सोचना ही मत, ये कह रहा हूं. And what I can sum up and tell you is that he says that you should not even think of separating. पत्नी अपने पति से अलग ना हो. That the wife should not separate from her और यदि husband. अलग भी हो जाए तो बिन दूसरा ब्याह किए रहे, या अपने पति से समय आने पर फिर मेल कर ले. And if she does, she should remain unmarried and be reconciled with her husband. और पति के लिए भी वही सेम बात लिखा है. And it's the same for a husband. पर दूसरे भाग में उसने कहा, But in the second part he says, किसी भाई की पत्नी विश्वास न रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो तो वह उसे ना छोड़े. and that if there is any brother whose wife is an unbeliever and she consents to live with him, or she is happy living with him, then he should not divorce her. पहले ही हमने ध्यान किया, First we saw 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं. there are 3 kinds of men. ये मेल जो शब्द आता है, Whenever the word male is used, आदम के लिए उसने ऐसा एक प्राणी बनाया जो उससे मेल खाए. whenever the word union is there, so this means that for Adam, when he made a person who would be equal or would be like for him, और तब यहाँ हम लोगों ने सीखा कि कई बार इन बातों की शिक्षा नहीं होने से शादियां जो होती हैं वो बेमेल हो जाती हैं. and many a times we have seen that because of the lack of knowledge and education in this matter, many a times there is no compatibility left in a marriage. तो यहाँ इसको ये समझा रहा है, Here he is trying to explain, यदि पत्नी अविश्वासनी है और पति विश्वासी है, तो यदि पत्नी
उसके साथ रहने से प्रसन्न है तो वो उसको छोड़ ना दे कि ये तो अविश्वसनीय है और मैं इससे गलती से शादी कर लिया. And here he's trying to explain that if there is a man whose wife is an unbeliever, he should not leave her or should not divorce her thinking that she is not a believer, so I don't want to have any relation with her. और यही बात उसने आगे और कहा. Then the same thing he said for a woman 13 और 14 पद. in verses 13 and 14. और जिस स्त्री का पति विश्वास न रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो वह पति को न छोड़े, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है, और नहीं तो तुम्हारे लड़के बाले अशुद्ध होते परंतु अब तो पवित्र हैं. If any woman has a husband who is an unbeliever and he consents to live with her, she should not divorce him. For the unbelieving husband is made holy because of his wife, and the unbelieving wife is made holy because of her husband. Otherwise, your children would be unclean, but as it is, they are holy. मैं बहुत सारे जगहों में गया हूँ. I have been to various places. बहुत सारे विषयों में प्रचारक लोग बात करते हैं. A lot of people, many preachers talk in various topics. इस टॉपिक में मैंने किसी को आज तक ओपनली शिक्षा देते नहीं सुना. I have never heard anyone talking about this. उल्टा जब डाइवोर्स का पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है तो एक से एक लोग सलाह देने आते हैं कि ऐसा कर लो ऐसा कर लो. In fact, whenever a divorce is taking place, then a lot of people come in giving their inputs and advices. 15 और 16 पद में क्या लिखा है? In verses 15 and 16 it says, परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता यदि वह अलग हो तो अलग होने दो. ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं, परंतु परमेश्वर ने तो हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है. क्योंकि हे स्त्री तू क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा ले, और हे पुरुष तू क्या जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करा ले. But if the unbelieving partner separates, let it be so. In such cases, the brother or sister is not enslaved. God has called you to peace. For how do you know, wife, whether you will save your husband, or how do you know, husband, whether you will save your wife? 2 पार्ट में है ये. This is in 2 parts. 15 पद में लिखा है In verse 15 it says कि पौलुस कह रहे हैं कि यदि तुमने अलग होने का मन बना ही लिया है तो अलग हो जाओ, परंतु परमेश्वर ने हमको अलग होने के लिए नहीं मेल मिलाप के लिए बुलाया है. Here he says that if you have made up your mind to separate, then do so, but God does not will that, and he has not made you to separate. He wants you to be united. इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जैसा मन कर रहा है तुम कर सकते हो, कोई बंधन नहीं है, परंतु परमेश्वर ने ये इसके लिए हमको नहीं बुलाया. But here it simply means that you can do whatever you feel like, but God does not want this. He's not called us for that. उसने मेल मिलाप के लिए बुलाया है. He has called us to have peace and अलग for होने के unity. लिए नहीं बुलाया. He has not called us to और separate. उसके बाद जो बात लिखी है इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए. And then what is written next, please underline that. मैं कई बार इसको जब फैमिली में बैठता हूँ, Many a times when I sit in a family, किसी न्यूली मैरिड फैमिली या जो पुराने लोग हैं उनके बीच में यदि कोई बात हो गई तो उनके साथ मैं ये शेयर करता हूँ. and many a times whenever there's a problem between the newly married couple or any family or any तब पहली लाइन को मैं बोलता हूँ कि जो पति है वो पढ़े. and the first line I ask the husband to read, कि हे स्त्री तू क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा ले. for how do you know, wife, whether you will save your husband? और इसके बाद के लाइन को मैं पत्नी से बोलता हूँ कि इसको तुम पढ़ो. And then I ask the wife to read the next line. और हे पुरुष क्या तू जानता है कि तू अपने पत्नी का उद्धार करा ले. Or how do you know, husband, whether you will save your wife? स्त्री और पुरुष के बीच में थर्ड पार्टी कभी भी नहीं आना चाहिए. There should never be a third person between a husband and a wife. इससे झगड़ा बढ़ता है घटता नहीं है. And this is the reason where
problems start, they do not end. यदि पुरुष के द्वारा कोई काम बिगड़ रहा है तो स्त्री उसको बना सकती है, And if there is something which is going wrong or something which has gone wrong because of the husband, the wife can correct it. और स्त्री के द्वारा यदि कोई चीज बिगड़ रही है तो पुरुष संभाल सकता है. And if there is something which is going wrong because of the wife, then the husband can help in correcting that. तब मैं स्त्री और पुरुष दोनों को समझाता हूँ Then I explain the husband and wife. कि भाई तुम लोग दोनों बहुत सारी बातों में एक दूसरे के सहायक हो. In a lot of things, you people are helpers of each other. उद्धार के मामले में एक दूसरे की सहायता कर रहे हो क्या? Are you helping each other to be saved? यदि ऐसा नहीं है If it's not like that, तो तुम कभी न कभी समस्या में पड़ोगे. then you will fall into trouble. किसी घर में स्त्री विश्वास में ज्यादा मजबूत होती है In some houses, the wife is more into the faith, और किसी घर में पुरुष विश्वास में ज्यादा मजबूत होता and है. in some houses, it is the husband who is more into the faith. और इन दोनों के बीच में इवन यदि पेरेंट्स की भी एंट्री है तो भी बात बिगड़ने वाली है. And even if parents thinking productively are there in between them, or they come between them, then it is going to cause a problem. पति और पत्नी के बीच में यदि पेरेंट्स के घुसने से प्रॉब्लम होता है तो थर्ड पार्टी बाहर का यदि घुसेगा तो प्रॉब्लम होना ही होना है. And if parents are the ones who cause a problem between the husband and wife, then definitely another person from outside is also going to be a trouble. और इसीलिए उसने बोला है कि तुम पेरेंट्स को छोड़ के अलग रहोगे. And that is why he said that leave your parents and live separately. इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप की जिम्मेदारी को बच्चे से हटा दें. This does not mean that your parents' responsibility is over. पर पेरेंट्स यदि हैं भी तो पति और पत्नी के बीच में कभी नहीं घुसना चाहिए. And even if there are parents, then they should never interfere in the married life of the children. इसलिए वो लाइन उसने बोला है And that is why he has said this. कि जब शादी होगी तो पति और पत्नी जो है वो अलग रहेंगे. And that whenever there is going to be a marriage, then the husband and wife should live separately. बहुत सारे मैटर्स ऐसे हैं जिसमें पति और पत्नी को आपस में ही समझौता उसको बनाने का काम करना चाहिए. There are many matters in which a husband and wife are the ones who have to sort it out. और इसलिए मैंने बताया था कि विवाह तब तक परमिशिबल नहीं है जब तक कि ये दोनों मैच्योर ना हो. And that is why I said that a marriage is not permitted till they are not mature enough. फिर से आपको याद दिला दूं. Let me remind you. मैच्योर इन माइंड, Mature in mind, मैच्योर इन फिजिकल कंडीशन mature in physical condition, एंड मैच्योर इन स्पिरिट. and mature in spirit. क्रिश्चियन मैरिज में ये तीन चीजें होना बहुत जरूरी है. In a Christian marriage, these three things are important. और जो मनुष्यों की कैटेगरी हमने देखा उसको भी ध्यान कर लेने से अच्छा रहेगा. And the category of people I had described, it is important for us to concentrate on that. पर वो भी बड़ी बात नहीं है. पौलुस यहाँ समझा रहा है कि स्त्री पुरुष को और पुरुष स्त्री को उद्धार तक पहुंचा सकती है. And that is also not that important, but it says that here a wife can lead her husband to salvation, and the husband can lead his wife to salvation. और तब यहाँ पर एक सॉल्यूशन बताया. Then a solution is given here. पहला पत्रस 3 अध्याय उसके 1 पद से आगे पढ़ेंगे. From 1 Peter 3, 1 and 2 we'll read. मैं आपको याद दिलाऊं, Let me remind you, यीशु ने बोला है, Jesus had said, पौलुस ने और पत्रस ने इन बातों को मैनेज किया. Paul and Peter have spoken about it. एक नाम दिया गया है जिसके नाम से बड़ी बड़ी समस्याओं का हल होता है. There is a name that is given through which great problems can be resolved. और वो नाम यीशु है. That name is Jesus. इन द नेम ऑफ जीसस ऐसा बोलते आपने सुना होगा. You might have heard people say in the name of Jesus. पर कई बार इन द नेम ऑफ जीसस जो है वो भी फैमिली मैटर में असफल होता है. But many a times, even in family matters, the name of Jesus also fails. स्त्री और पुरुष के बीच में यदि कोई समस्या हो गया If there is a problem between a husband and wife, और तब प्रार्थना विषय दिया गया and then a prayer request is given, और तब उसके बाद बहुत सारे लोग इन द नेम ऑफ जीसस प्रार्थना करते हैं कि इनके बीच का झगड़ा समाप्त हो जाए.
that and many people then start praying that in the name of Jesus their problems be resolved. पर कई बार ये जो नाम है वो फेल्योर होता है. But many a times this name also fails. इन द नेम ऑफ जीसस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है. In the name of Jesus, problems are not solved. और बढ़ते जाता है. They are, in fact, they increase. होमवर्क आप कौन सा नंबर है आप देख लेना. भजन संहिता में एक जगह लिखा है. This is the next homework. In Psalms it is mentioned. भजन संहिता में ये लिखा है कि उसने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है. That he has given the word more importance than his name. अब जब प्रार्थना से यीशु नाम से प्रार्थना की जाती है और समस्या का हल नहीं होता तो मेरे जैसे लोग जो है वचन के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं. And when the name of Jesus does not work, then people like me try to explain it from the word. और मैं समझाता हूँ कि ये पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा उसको बना दिया फिर से. And I explain that the earth laid formless and void, and God had built it just by his word. और उसके बोलने में कोई चीज बिगड़ रही है तो बन सकती है. And in his when he say or when he speaks, then whatever is spoiled can be made. और कई बार ये जो काउंसलिंग होती है इससे वचन के माध्यम से जो काउंसलिंग होती है उससे भी बात बन जाती है. And many a times the word can be used for counseling, and the problems can be resolved. और मैंने इस बात को ध्यान किया है. And I have noted this. प्रैक्टिकली मेरे पास इसका अनुभव है. I have a practical experience of this. कई बार प्रार्थना से बात नहीं बनती. Many a times prayers don't work. वचन से भी बात नहीं बनती. Even the word does not help. और तब मुझे ये लाइन अजीब लगा मुझे. Then I found this line which was really different for me. तब मेरा एक टॉपिक है. Then I have a topic. नारी शक्ति बोलता हूँ. I say it is the power of women. एक स्त्री के पास इतनी क्षमता है कि वो परमेश्वर के वचन से बाहर एक काम आदम को उसने करा दिया. And the woman has such a power that that she made Adam do something outside the word of God. और तब वो जो बाहर निकला उसको ये स्त्री में इतनी क्षमता है कि वो उसको वापस भी ला सकती है. And the one who has gone out of the way, a woman has the power to bring him back. पतरस ने इस बात को मैनेज किया. Peter has spoken about it. 1 और 2 पद में लिखा है. In verses 1 and 2 it says. खासकर जो पत्नियां हैं जो अपने पति से परेशान हैं, आप ध्यान से सुन लो इस बात को. Especially the women who are upset or are troubled by their husbands. हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे जन हो जो वचन को न मानते हो तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए. Likewise, wives, be subject to your own husbands, so that even if some do not obey the word, they may be won without a word by the conduct of their wives, when they see your respectful and pure conduct. मैं आपको बता दूं, Let me tell you, एक पत्नी का भय सहित पवित्र चाल चलन वचन से भी ज्यादा शक्ति रखता है. The conduct of a wife, which is respectful and pure, is something which is more powerful than the word of God. इस बात को पतरस ने लिख दिया. And this is mentioned by Peter. कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में वचन काम नहीं करता है तो वो पत्नी के भय सहित चाल चलन के द्वारा प्रभु के पास आ जाता है. And that if there is a man who does not, in whom the word of God doesn't work, the way the wife conducts herself is the reason he comes into the light of God. और इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो फीमेल पर्सन है वो अपनी शक्ति को पहचाने. And so I say that women should see their and understand their power. मैं कई बार बहुत सरल ढंग से एक बात समझाता हूँ. I usually say some things. आदम को परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी में से लेकर बनाया. That God made Adam out of the mud.
पर जो पत्नी है, जो स्त्री है, उसको उसने आदम के अंदर से एक हड्डी को लेकर बना दिया। And the woman was made out of the bone of Adam. मिट्टी और हड्डी में मजबूत कौन है, ये कई बार मैं पूछता हूँ। I usually ask a question: who is more, which has more strength, the पत्र- mud or the bone? पतरस ने एक जगह मैनेज किया, Peter has mentioned this. इसी अध्याय में कहीं लिखा है, आप पढ़ लेना। He has mentioned it in this chapter itself, स्त्री को निर्बल पात्र कहा गया। that a woman is called a weak vessel. कल बताऊंगा मैं कि ये इसको निर्बल क्यों कहा जाता है। And I will tell you why she called the weaker one. तो मैं आपको बता दूं कि स्त्री जो है पुरुष से 10 टाइम ज्यादा मजबूत होती है। That let me tell you and make it clear that a woman is actually 10 times more stronger than a man. इसको कल समझाऊंगा मैं। I will explain this tomorrow. पर अभी एक बात समझ लें Please understand this. कि ऐसा पति जो वचन को नहीं मानता है, वचन को का आदर नहीं करता है, वो पत्नी के चाल चलन के द्वारा आ सकता है। And that a person who does not believe in God or the word can become a believer because of his wife's conduct. बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ I know a lot of people. जिनके शादी के पता नहीं कितने साल हो चुके हैं, They might be married for a couple of years, पर स्त्री जो है अपनी जिम्मेदारी में फेल्योर है। but the woman is a failure in her marriage responsibility. 3 और 4 पद में लिखा है, In verses 3 and 4 it says तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, that your adorning be, do not let your adorning be external, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। Do not let your adorning be external, the braiding of hair and putting on of gold jewelry, or the clothing you wear, but let your adorning be the hidden person of the heart with the imperishable beauty of gentle and quiet spirit, which in God's sight is very precious. मैं आपको बताना चाहता हूँ I want to tell you 2 चीजें। there are 2 things. ये बाहरी सजावट से आप पति को लाइन में नहीं ला सकते। With your external adorning, you can never bring your husband into faith. पर यहाँ लिखा है अंदर कोई एक चीज है, But it says there's a beauty inside जो एक स्त्री को सुंदर बनाती है, which makes a woman beautiful, और जिसका परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ा मूल्य है। which is very precious to God. क्योंकि जहां उसका नाम काम नहीं करता, जहां वचन काम नहीं करता, वहां ये काम करता है। Because where his word or his name doesn't work, this works. नम्रता और मन की दीनता, Gentleness and quietness of the spirit. नम्रता और मन की दीनता में फर्क क्या है, कितना बड़ा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये आज रात भर आप इसको ध्यान कीजिए और कल इस विषय में बात करेंगे। What is the difference between gentle and quiet spirit? This is going to be a homework. Please throughout the night prayerfully try to think of the difference between these two, and we'll meet to. ये 2 शब्दों को यीशु ने मेंशन किया। Jesus has mentioned these 2 things. नम्रता और मन की दीनता। The meekness of mind and gentleness. ये कहाँ लिखा है, आप खोज लेना। Where is it mentioned? Please find it. नहीं मिलेगा तो कल मैं बताऊंगा। If you don't find it, I will tell tomorrow. तो प्रभु आज के इन वचनों को ठीक से समझने में आपकी सहायता करे। God help you understand these things well. कल शाम को फिर से समय से आइए तो आपको ये विषय ठीक से समझ में आएगा। And we'll meet tomorrow at the same time. तो फिर से एक बार आप सबों का धन्यवाद। Thank you once again. और प्रभु आशीष दे। God bless you. गुड नाइट। Good night.